हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एलीट कोड का प्रॉब्लम नंबर 744। फाइंड स्मॉलेस्ट लेटर ग्रेटर देन टारगेट। ठीक है, तो पहले समझते हैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है? हमें एक लेटर्स एरे गिवन है जिसके अंदर कुछ हमें कैरेक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर दे रखे हैं और एक हमें टारगेट दे रखा है, टारगेट कैरेक्टर। अब हमें क्या करना है? हमें इस लेटर्स वाली एरे में से इस टारगेट से बड़ा एलिमेंट खोजना है, और वो बड़ा एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। जैसे कि आप देखो यहाँ पर ए से बड़ा एलिमेंट खोजना है, तो सी भी है, एफ भी है, जे भी है, पर मुझे सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए, तो यहाँ पे मुझे सी मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास सी है। ठीक है, अब सी है तो इसमें बताओ सी से बड़ा कौन कौन है? सी से बड़ा है एफ जे, है ना? तो इसमें आपको स्मॉलेस्ट कौन सा मिल जाएगा? एफ आपको स्मॉलेस्ट मिल जाएगा। सी तो इसको इक्वल है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा ये लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर क्या है। जस्ट आप इसको ग्रेटर समझ सकते हो। ये मतलब कैरेक्टर्स के केस में बोला जाता है कि लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें हमारे जो कंस्ट्रेंट दे रखा है, देखो 10⁴ का दे रखा है, और लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं। ओके, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक है, तो आपके पास सॉर्टेड ऑर्डर में एक एरे गिवन है, और उसको आपको क्या करना है? सॉर्टेड ऑर्डर में गिवन है, और उसमें आपको सर्च करना है टारगेट को। तो प्रॉब्लम कैसे बनेगी आपको समझ में आ गया होगा। भाई सॉर्टेड ऑर्डर है और सर्चिंग करनी है, तो मतलब क्या यूज करेंगे? हम बाइनरी सर्च यूज करेंगे। ये तो फिक्स फॉर्मेट है हमारा कि अगर कोई एरे सॉर्टेड है एंड हमें उस एरे में किसी एलिमेंट को सर्च करना है, तो फिर बाइनरी सर्च ही होगा। और एक और छोटी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ सच कैरेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट रिटर्न द फर्स्ट कैरेक्टर इन लेटर्स। मतलब अगर कोई भी कैरेक्टर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें लेटर का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो रिटर्न कर देना है। तो ये हम कब इंश्योर कर पाएंगे कोई भी इससे बड़ा कैरेक्टर नहीं है लेटर्स के अंदर? जब हम ये चेक कर लेंगे कि भाई जो ये टारगेट है ना मेरा, ये क्या इसके सबसे लास्ट एलिमेंट से भी बड़ा है? अगर ये सबसे लास्ट एलिमेंट से भी बड़ा या इक्वल होता है, इस केस को ये फुलफिल करता है टारगेट, तो मतलब टारगेट से बड़ा इस एरे के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि एरे तो सॉर्टेड है, राइट? तो ये कंडीशन से हम चेक कर लेंगे, और सबसे पहले वाले एलिमेंट मतलब 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। बाइनरी सर्च लगा रहे होंगे। बाइनरी सर्च कैसे काम करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास सी है, एफ है और जे है। तो आपका इंडेक्स होगा यहाँ पे 0, 1 और 2। ये हो जाएगा आपका लो, ये हो जाएगा आपका हाई। लो प्लस हाई बाई 2 करके आप क्या निकालोगे? मिड निकालोगे, कि भाई आपका मिड निकल जाए। मिड आपका निकल गया, मिड आपका निकला है 1। अब 1 पे कौन सा करेक्टर है? एफ। तो हम क्या करेंगे ना, हम एफ को चेक करेंगे। हम एफ को चेक करेंगे कि भाई एफ जो है वो टारगेट से बड़ा है या नहीं है, बड़ा या इक्वल है कि नहीं है। तो टारगेट से अगर ये बड़ा है, इक्वल नहीं, सॉरी बड़ा चाहिए ना हमें, हाँ अगर टारगेट से बड़ा है, तो खुद ही सोच के बताओ क्या करेंगे। इफ एफ इज ग्रेटर देन सी, तो हमें ये बताओ इधर सर्च करना है या इधर सर्च करना है? बहुत साफ मतलब है कि यहाँ से एरे का पार्टीशन हो चुका है। ठीक है, यहाँ से एरे का पार्टीशन हो चुका है। अगर आपको सी एफ जे में इतना समझ में नहीं आ रहा, तो ये लो मैं आपके लिए एक लंबा सा एरे बनाता हूँ। ठीक है, अब मान लो कि ये इसका मिड हो गया। अब आपके पास यहाँ से एरे जो है वो डिवाइड हो चुकी है, और ये जो कैरेक्टर है ये टारगेट से बड़ा आ रहा है। ये सम कैरेक्टर है सी एच, एंड ये आपका टारगेट से बड़ा आ रहा है। तो बताओ मुझे अब सर्च कहाँ करना पड़ेगा? मतलब कि मैं कौन से पार्ट को एलिमिनेट कर सकता हूँ एरे के? इस वाले पार्ट को एलिमिनेट कर सकता हूँ या इस वाले पार्ट को एलिमिनेट कर सकता हूँ, मतलब कंप्लीटली हटा सकता हूँ। ये इंश्योर कर सकता हूँ कि भाई उस पार्ट में मेरा आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो अगर आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल चुका है, कैरेक्टर टारगेट से बड़ा है, तो आप अब क्वेश्चन कंडीशन को याद करो। भाई टारगेट से बड़ा भी होना चाहिए और वो सबसे स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए। मतलब अगर मैं इधर जाता हूँ, इधर जाता हूँ, तो मुझे इससे बड़ा ही मिलेगा, और बड़ा मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पे अगर खड़ा हूं, तो ये मेरा आंसर हो सकता है, एग्जैक्टली ये मेरा आंसर हो सकता है, तो मैं इसको अपने आंसर में स्टोर कर दूंगा। ये मेरा आंसर हो सकता है, मैं इसको अपने आंसर में स्टोर कर दूंगा, और इधर की साइड सर्च करूंगा। अब इधर की साइड सर्च करूंगा, तो यहाँ पर मेरा लो हो जाएगा, जहाँ पे था वहीं रहेगा, और हाई जो है वो मिड -1 हो जाएगा, और फिर इसके अंदर सर्च होगा। ठीक है, अब फिर दोबारा यही बात होगी कि भाई बड़ा है या छोटा है। अब यहाँ पे मैंने आपको बड़े के लिए बता दिया,
अब आपको छोटे के लिए बता दूं कि अगर छोटा या बराबर हुआ तो क्या करेंगे, तो हमें क्या, तो मतलब ये जो हमने कैरेक्टर चूज किया है मिड पे, ये छोटा या फिर इक्वल है, हमें और बड़ा कैरेक्टर चाहिए, और बड़ा कैरेक्टर चाहिए जिससे कि वो टारगेट से जो है वो बड़ा हो पाए, है ना। इधर के साइड मिलेगा ना और बड़ा कैरेक्टर तो आपको, तो आप फिर उस केस में इसको एलिमिनेट कर दोगे और इधर अपनी सर्चिंग करोगे। आई होप आपको बाइनरी सर्च का लॉजिक थोड़ा सा क्लियर होगा। अभी हम कोड करके देखते हैं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक बार हम इसका कोड भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना आंसर डिफाइन कर लेंगे कि भाई जो हमारा आंसर होने वाला है उसको हम इनिशियलाइज कर लेंगे लेटर्स 0 से। ओके, तो हमने अपने कैरेक्टर को इनिशियलाइज कर लिया, मतलब आंसर ये होगा। इससे क्यों इनिशियलाइज किया, क्योंकि भाई जो हमारा अगर कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें फर्स्ट कैरेक्टर को रिटर्न करना है। एक बार चेक कर लेंगे, अब जैसे कि एरे सॉर्टेड है, या फिर हम यहाँ पे पहले लो और हाई बना लेते हैं। लो क्या हो जाएगा 0, हाई क्या हो जाएगा लेटर्स डॉट लेंथ -1, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि जो हमारा हाई पे जो करेक्टर है, जो सबसे एंड में करेक्टर है, क्या वो बड़ा हो गया, मतलब क्या उससे टारगेट जो है वो बड़ा या इक्वल आ रहा है। अगर टारगेट लास्ट वाले करेक्टर से बड़ा हो गया तो मतलब पीछे कोई करेक्टर ही नहीं है एरे के अंदर जो टारगेट से बड़ा हो जाए, है ना। तो रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को यहीं पे, ठीक है। और अगर यहाँ से रिटर्न नहीं होता तो यहाँ से अपनी बाइनरी सर्च को हम लगाएंगे, लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो मिड निकाल लेंगे। मिड क्या होगा, आप मिड को ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मिड निकल गया। अब पहले मैं यहाँ पे मिड पे प्रेजेंट जो कैरेक्टर है उसको निकाल लेता हूँ, CH लेटर्स, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा मिड। इसमें से माइनस कर दूंगा ए को ताकि मुझे वो कैरेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर कैरेक्टर में ही कंपेयर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम आई थिंक होनी नहीं चाहिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मिड से कंपैरिजन कर लूँगा कि भाई जो मेरा जो करंट मिड वाला जो कैरेक्टर है, मिड वाला कैरेक्टर है, वो क्या बड़ा है या इक्वल है। CH जो है, क्या वो बड़ा या बड़ा है, इक्वल चेक नहीं करेंगे, हमें ग्रेटर देन चाहिए। किससे, मेरे करंट वाले कैरेक्टर से। करंट वाला कैरेक्टर कौन है, मतलब सॉरी किससे, टारगेट से। तो टारगेट से बड़ा चेक कर लें, अगर बड़ा है तो हाई को अपडेट कर देंगे मिड -1 से, और अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसको अपडेट कर देंगे और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अपने आंसर को जो है स्टोर करवा लेंगे मिड से, ठीक है। और एल्स कंडीशन में क्या लिखेंगे, एल्स में लिखेंगे कि भाई लो इक्वल टू मिड +1, हमें और बड़े कैरेक्टर को ढूंढने की ज़रूरत है। लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये अप्रोच क्लियर होगी। अब एक बार हम इसको मतलब रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर इक्वल टू मिड, हमने शायद कैरेक्टर और इंट में कुछ कंफ्यूजन करी है। तो आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा ये है। ओके, हमने इंडेक्स स्टोर करवा दिया है, हमको CH स्टोर करवाना था, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल सही है। अब हम इसको सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ log n होगी, क्योंकि हम इसके अंदर ओनली बाइनरी सर्च का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ऑप्टिमल ये अप्रोच है, इससे ज़्यादा ऑप्टिमल आई थिंक नहीं है। और बिग O ऑफ 1 इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कोई हमने स्पेस यूज़ नहीं करी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।